हेलो दिल से बूढ़ी, आप लोग कैसे हैं। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। स्टोरी से पहले एक प्यारी सी लाइन। अगर आपको छोटी सफलताएं चाहिए तो शॉर्टकट लीजिए, और अगर सफलता बड़ी चाहिए तो धैर्य रखना ज़रूरी है। तो धैर्य रखना भी आप लोग सीखिए। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसके जीवन में हमेशा दुखी दुख थे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स थे। वो अपने प्रॉब्लम से इतना थक चुका था कि उसने एक दिन अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय किया, और ये सोचकर उसने एक बार नदी किनारे गया और वहाँ पे छलांग लगाकर अपनी जान को ख़त्म करना चाहा। उसने आखिरी समय में अपने पूरे परिजनों को याद किया, अपने बीवी बच्चों को सबसे मन ही मन माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हारी कोई इच्छाएं पूरी कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और ये कह के वो नदी में डूब गया। नदी में वो जैसे ही वो डूबा, वैसे ही वहाँ से एक महात्मा जी निकले जिनको तैरना भी आता था, और वो महात्मा थे तो उनको पता था कि अपने जीवन को ख़त्म करना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने अपनी पहली जिम्मेदारी समझी इस आदमी को बचाने की। वो तुरंत उस नदी में उन्होंने छलांग लगाई, उस आदमी को बचा लिया, उसे नदी किनारे ले आए, फिर धीरे धीरे संभाल के अपनी कुटिया में ले आए। कुछ देर बाद उस आदमी को जब होश आया तो उस आदमी ने उस महात्मा से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो महात्मा ने बोला, घबराओ नहीं, ये मेरी कुटिया है, ये भगवान का ही घर है। मैं एक भगवान का बनाया हुआ साधारण सा बंदा हूँ और मेरा काम है लोगों की जान बचाना। तुम मेरे सामने अपने आप को ख़त्म कर रहे थे। मेरी नज़रों में ये सबसे बड़ा पाप है, अपने आप को ख़त्म करना। खैर तुम ये बताओ, तुम अपने आप को ख़त्म कर क्यों रहे थे, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में। तो उसने अपने महात्मा को सब बता दिया कि मेरा जीवन में किसी लायक नहीं, मैं किसी की इच्छा पूरी कर नहीं पाया। ऐसे जीवन का मतलब भी क्या, जिससे बीवी दुखी, जिसके बच्चे दुखी, जिसके माँ बाप दुखी। ये सुनकर महात्मा जी ने बोला, ठीक है, एक काम करो, ये मेरे पास एक जादुई मटका है। तो वो व्यक्ति बोला, इसमें क्या जादू है, मटका तो सभी के घरों में ऐसे ही होता है मिट्टी का। बोला कि नहीं, ये कोई साधारण मटका नहीं है, इसमें तो मुंह डाल के अपनी जो भी इच्छा बोलोगे वो तुरंत पूरी होगी, ये मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश कि महात्मा जी मुझे इतना अच्छा मटका दे रहे हैं जिससे मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो महात्मा जी ने बोला कि तुम 2 साल मेरे पास रहो, मेरी सेवा करो, इस कुटिया के काम करो, मैं उसके बदले में तुम्हें ये मटका दूंगा। तो और ये मटके से याद रखना कि ये अगर गलती से भी टूट गया, ये जितना इसने दिया है सब का सब ये चला जाएगा। और हाँ, अगर तुम 5 साल मेरे पास रहते हो, इस कुटिया में काम करते हो, मेरी सेवा करते हो, तो मैं ऐसे मटके बनाने की विधि तुम्हें बताऊंगा। व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, बोला 2 साल में तो मेरा काम हो रहा है, कौन 5 साल तक का बैठ के इंतज़ार करेगा। और मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि मैं इस मटके को अपने हाथों से तोड़ूंगा या मैं टूटने दूंगा। उसने बोला 2 साल ही बहुत है। उसने महाराज के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं 2 साल आपकी दिल से सेवा करूंगा। जिस दिन आपको लगे कि अब ये मटका आप मुझे दे सकते हैं, उस दिन का मैं इंतज़ार करूंगा। महाराज ने बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस व्यक्ति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 2 साल दिन रात उस वहाँ पे सेवा की, महात्मा जी की, आश्रम की। महात्मा जी को इतनी सी भी उन्होंने तकलीफ़ होने नहीं दी, कोई काम को हाथ लगाने नहीं दिया। 2 साल पूरे हुए, महात्मा भी बहुत खुश थे उससे। महात्मा ने फिर उसको बोला कि तुम 5 साल रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे मटके बनाने की विधि बता दूंगा। अगर ये मटका तुमसे टूट गया तो, क्योंकि तुमने बहुत नेक दिल, बहुत इज्जत से, बहुत दिल से मेरे इस कुटिया की सेवा की, मेरी सेवा की। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मटका तुमसे टूट जाए या तुम्हारा सब कुछ चला जाए। जहाँ तुमने 2 साल काट लिए वहाँ 3 साल और रुको। वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं इस मटके को मैं संभाल के रखूँगा आपका आशीर्वाद समझ के, और मैं इसी से ही अपनी सारी खुशियाँ खरीद लूँगा, और मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं इस मटके को टूटने दूँगा। महाराज ने बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, मटका दिया। वो मटका लेके वापस अपने परिवार में पहुँचा।
उसने परिवार के लोगों को उस मटके के बारे में बताया, 2 साल कहाँ था वो भी बताया, और मटके में मुंह डाल के उसने बहुत सारे पैसे मटके से मांगे। मटके ने बदले में लाखों करोड़ रुपए उसको दिए। उस रुपए से बंगला खरीदा, कई प्रॉपर्टियां ली, कपड़े, गहने, सब कुछ, गाड़ियाँ। और एक दिन जब वो बोलते हैं ना कि जब बहुत सारा पैसा अपने पास आ जाए शॉर्टकट से तो बुरी आदतें तो लग ही जाती हैं। उस आदमी को भी शराब की आदत लग चुकी थी। एक बार उसने शराब के नशे में धुत था और उस मटके को उसने खुद ही अपने हाथों से फोड़ दिया। जैसे ही मटका टूटा वैसे ही सब कुछ उसका छूटा। सारा जितना उसको शान शौकत मिली सब की सब 2 मिनट में गायब हो गई। और सब जब गायब हो गई तो उसका नशा भी चूर हो गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो उस साधु महात्मा की बात सुनता और ऐसे मटके बनाने की विधि सीख लेता। क्यों उसने इतना शॉर्टकट इस्तेमाल किया? वो थोड़ा और इंतज़ार करता, थोड़ा धैर्य रखता तो ऐसे कई मटके वो बना सकता था। अब रोने से होगा क्या, कहानी तो हो गई ख़त्म। तो यही दोस्तों हम लोग भी सीखते हैं कि अगर आपको सफलता छोटी छोटी चाहिए तो आप शॉर्टकट लीजिए। वो सफलताएं सिर्फ टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। अगर परमानेंट सफलता चाहिए, आजीवन तक आपको सफल आदमी बने रहना है, सफल इंसान बनना है, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आपकी दुनिया कछुआ बोले तो बोले, आपको उससे मतलब नहीं। आपको धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की तरफ चलना पड़ेगा, तब आप जाके सफल हो सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर ऐसा ही हाल होगा टेम्परेरी वाली सक्सेस जो कुछ पल की होती है। तो आपको टेम्परेरी वाला सक्सेस नहीं होना है, परमानेंट वाली सक्सेस होना है। इसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी एक कहानी पसंद आई होगी और कुछ मोटिवेट तो हुए ही होंगे आप लोग। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। आज के स्टाइल।